नमस्कार मित्रों, मेरे मन की बात में आपका सबका स्वागत है। आज एक अच्छी खबर मिली है, जिसको शेयर करना ज़रूरी है और उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। कतर में हमारे जो 8 पूर्व नौसैनिक बंद थे, जिनको मृत्युदंड दिया गया था, वो सभी रिहा कर दिए गए हैं, वो सभी भारत वापस आ गए हैं। अगस्त 2022 में ये लोग जो भारत के जो पूर्व नौसैनिक थे, नेवल ऑफिसर्स थे, ये अल-दहारा नाम के यूएई की कंपनी के लिए काम कर रहे थे कतर में। इनको अगस्त 2022 में अचानक बंद कर दिया गया, बिना कोई इल्ज़ाम बताए इनको जेल में बंद कर दिया गया। भारत का जो उच्चायुक्त वहाँ है, उच्चायोग हमारा जो है अ, उसको उसने कोशिश की इनसे कि डिप्लोमेटिक उसके थ्रू मिला जाए, लेकिन वो मना कर दिया गया। फिर अक्टूबर 2023 में यानी करीब 14 महीने बाद इन 8 लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया। तब ये पहली बार पता लगा कि इन पर आरोप है कि इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये आरोप जो लगवाने में, जो उकसाने में जो है वो पाकिस्तान का हाथ था, सबको शुरू से मालूम था। तब भारत में बहुत शोर उठा कि भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, भारत सरकार का ये फेल है, वो फेल है, कूटनीति जो है वो असफल हो गई है, और ये सब कुछ कहा गया, शोर मचाया गया। और तब एमईए के स्पोक्स पर्सन ने, एमईए की तरफ से जो है हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, उसने कहा था कि नहीं, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप सिर्फ धीरज रखिए। दिसंबर 2023 में जो सीओपी की मीटिंग दुबई हुई, उसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो उनके कतर के अमीर अल हमाद से मिले और इस मुद्दे पर बातचीत हुई, और मुद्दों पर भी हुई होगी, पर इस पर भी बात हुई है। हमारा जो डिप्लोमेटिक जो चैनल है वो खुला हुआ था, उस पर पहले भी हम बात कर रहे थे, भारत सरकार बात कर रही थी। तो उसके भी जो है उसके फ्रूट्स आने शुरू हो गए थे कि उनको जो है वो उससे जो है वो अपील के लिए जो है मौका दे दिया गया, वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसलिए जो है उनको अल्टीमेटली जो है वो छोड़ दिया गया। वो लोग आज सुबह भारत पहुंचे हैं, आठों के आठों, सातों, 8 में से 7 अभी आए हैं, एक अभी वहीं हैं, लेकिन सबको रिहा कर दिया गया है, सबको। तो ये लोग आए, इनका रिएक्शन जरा सुनिएगा एयरपोर्ट पर जब ये आए हैं। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. इन सभी पूर्व नौसैनिक अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी के जो पर्सनल इंटरवेंशन है उसकी बड़ी तारीफ की है, भारत सरकार की तारीफ की है, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है विशेष रूप से लिया गया है। तो कुछ लोगों को शायद ये नहीं सुहारा, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं उनको नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में ही कांग्रेस की तरफ से जो है जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, जिसमें जो है उनके आने पे खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने ना तो भारत सरकार की इसमें जो है तारीफ की है और ना प्रधानमंत्री मोदी की है, पर चलो कोई नहीं, इतना भी काफ़ी है, इतना चेंज भी है। और शायद ये चेंज ऐसा तो नहीं कि प्रमोद कृष्णम की वजह से आया हो, जो लगातार आरोप लगा रहे थे, जो कह रहे थे कि अच्छे कामों की तारीफ नहीं करती कांग्रेस, शायद इसलिए किया हो, पता नहीं, ये तो कांग्रेस वालों को मालूम होगा, लेकिन ये हुआ। अब सोचने वाली बात है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब क्या चेंज हुआ कि भारत जो है वो अपने नागरिकों को छुड़ा के ले आया। अगर आपको ध्यान हो, मई 2014 में जो है ये मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, और जून में हमारे पास जो है वो एक बड़ा दर्दनाक हमारा एक वो हुआ कि हमारे
नर्सेस जो थी वो वहाँ ISIS के चंगुल में थी। तो पहला जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस सरकार ने चलाया वो जून 2014 में चलाया। उसके बाद सूडान से हम निकाल के लाए 15 में, फिर हम यमन से निकाल के लेके आए। तो ये लगातार ये मिशन चल रहे थे। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में हजारों भारतीयों को चाइना से निकाल के लेके आए, जापान से निकाल के लेके आए, बहुत सारे देशों से निकाल के लेके आए, बल्कि अपने अलावा 48 और देशों के लोगों को भी जो है वो रेस्क्यू किया। फिर यूक्रेन का युद्ध आया फरवरी 2022 में। उसमें भारतीय फंसे थे, बहुत सारे भारतीय छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, तो वो फंसे हुए थे, सैकड़ों थे। उनको जो है युद्ध रुकवा करके उनको निकलवाया वहां से, और भारतीयों के सहारे ही बाकी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह भी निकले वहां से, जो कुछ वहां थे फंसे हुए थे। तो ये बताने के लिए काफी है कि हमारी आज की डेट में हैसियत क्या है, आज की डेट में भारत जो है वो कूटनीतिक सर्कल में क्या है। ये एक दिन में नहीं हुआ ये चेंज। 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इसकी नींव रखी। जो आज हमारी कूटनीतिक जो हैसियत है उसकी नींव जो 2014 में से के बाद लगातार जब जाते थे प्रधानमंत्री मोदी, तो रेपो, पर्सनल रेपो जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ उन्होंने पैदा किया, उन देशों के साथ मैत्री संबंध सुधारे। 2019 के बाद हमारे जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, यही है वो काम कर रहे हैं। तो एक तो हमारे सबसे रिलेशंस अच्छे हो गए। आप ये कह सकते हैं कि भारत एक बड़ा बाजार है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 4थी लार्जेस्ट जो है वो आर्मी है हमारी, वो सब कुछ है, लेकिन फ्रेंडली रिलेशंस ज़्यादा काम आते हैं। तो एक तो फ्रेंडली रिलेशंस हमारे सबसे हुए। दूसरा, हम लोग आज की भारत जो है अभी जो है हमारी जो कूटनीति है वो वोकल है। अगर आपको याद हो यूक्रेन युद्ध के बाद जो है जब इनसे पूछा गया था जयशंकर जी से, यूरोप वालों ने आरोप लगाए थे, तो इन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि यूरोप वालों को उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा जिसके तहत वो बाकी दुनिया के जो संकट है उनको कुछ नहीं समझती और यूरोप का संकट पूरे दुनिया का संकट बता देती है। इस तरह की 2 टूक उन्हीं के बीच में बैठ के कहना, पहले तो कहीं भी नहीं कहते थे, लेकिन इस बार तो वहीं जाके कहना। फिर अमेरिका को भी कहा गया, कनाडा के साथ जो हो चल रहा है, अभी चल रहा है। तो आज की डेट में भारतीय जो है वो कूटनीति जो है सफल भी है, फ्रेंडली रिलेशंस भी है और वोकल भी है। अब आज की डेट में हम लोग जो है एजर्ट करते हैं अपनी स्थिति को, तो ये बदला है, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है कि हमारे 8 भारतीय आज कतर से जो है वापस लौट गए, सकुशल आ गए। और अभी जो लोग पहले मोदी का मजाक उड़ाते थे, बार बार के बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको कम से कम अब रियलाइज होना चाहिए, आज उनको स्वीकार करना चाहिए कि भारत की कूटनीति सफल रही है, बहुत सारे अर्थों में सफल रही है। और ये उसका ताज़ा उदाहरण है जो कतर में से जो है भारतीय वापस आ गए हैं। तो आज खुशी का दिन है कि हमारे सबके लिए, राहत भी है, खुशी भी है कि हमारे भारतीय वापस आ गए हैं। जो नौसैनिक अफसर, पूर्व नौसैनिक अफसर थे, वापस आ गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो कुछ भी ये सफलता हुई है उसके पीछे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स का, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का, फॉरेन मिनिस्टर का, मोदी जी का कितना बड़ा हाथ रहा होगा, कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा, उसके लिए कितनी मेहनत की होगी, ये भी देखना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।